हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि डीएलएड के हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 11। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 11। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। ये 4 हैं, या, र, ल और व। ये चारों जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 14। तो आप सभी लोग बताएंगे कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। तो आप सभी लोग बताएंगे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन 11। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। तो जो है संस्कृत में जो है स्वरों की संख्या, संस्कृत में स्वरों की संख्या जो है वो 9 होती है। तो इसमें पूछा गया हिंदी में स्वरों की संख्या। तो हिंदी में स्वरों की संख्या जो है वो 11 होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। पहला है 35, दूसरा है 41, तीसरा है 40 और चौथा है 36। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या, तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि और चौथा ऑप्शन है वर्ण। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई क्या है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है। तो जो है सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई जो है वो ध्वनि माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। पहला ऑप्शन है बोलकर और सुनकर, दूसरा ऑप्शन है लिखकर और पढ़कर और तीसरा ऑप्शन है आ और बा दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। तो आप सभी लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन इसमें यहाँ से भी बनता है कि यह जो है क्रम पूछता है, भाषा का क्रम। तो जो भाषा का क्रम है वो सुबोपली के माध्यम से जानते हैं। जैसे सु का मतलब होता है सुनना, सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
ये जो है चार जो है माध्यम होते हैं भाषा अभिव्यक्ति के। भाषा अभिव्यक्ति के चार साधन हैं। तो इसमें बोलना और सुनना, लिखना और पढ़ना, तो आ और ब दोनों होंगे। सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ड बा का उच्चारण स्थान है। तो पहला ऑप्शन है दंत और दूसरा ऑप्शन है तालव्य, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है कंठ। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्ण बा का उच्चारण स्थान है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि वर्ण बा का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है दंत, दूसरा ऑप्शन है तालव्य, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है कंठ। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बा जो है एक सूत्र होता है उपधमानीय नाम ओष्ठव। तो जो पा फा बा, पा फा बा भा मा, ये सभी का जो है उच्चारण स्थान वो ओष्ठ होता है। ये सभी का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ होता है। तो इसमें देखेंगे ओष्ठ कहाँ पर है, तो सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ण ला का उच्चारण स्थान है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कि वर्ण ला का उच्चारण स्थान। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि वा का उच्चारण स्थान है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ओष्ठ, दूसरा ऑप्शन है दंत, तीसरा ऑप्शन है तालव्य और चौथा ऑप्शन है कंठ। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ला का उच्चारण स्थान, तो एक सूत्र होता है ऋतु लसा नाम दंत, जिसमें ता वर्ग सभी आते हैं, जैसे कि ता, था, दा, धा, न और ला, ये सभी जो है वो दंत में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन कहाँ कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ला का उच्चारण स्थान जो है वो दंत होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में ह्रस्व ध्वनि है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि निम्न में ह्रस्व ध्वनि कौन सी है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है आ और तीसरा ऑप्शन है ओ और चौथा ऑप्शन है ई। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ह्रस्व ध्वनि कौन सी है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो ह्रस्व ध्वनि जो है वो, इनकी संख्या जो है हिंदी में वो चार है। आ, ई, उ, आ, ई, उ और री। तो इसमें पूछा गया है कि ह्रस्व ध्वनि कौन सी है। तो ये जो है ह्रस्व ध्वनि, ये जो है दीर्घ ध्वनि है और ओ भी दीर्घ ध्वनि है, बा भी दीर्घ ध्वनि है। इसमें जो है ई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें पूछा गया ह्रस्व ध्वनि, तो ह्रस्व ध्वनि जो है आ, ई और री, तीन ह्रस्व ध्वनि होती है। तो इसमें डी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि ह्रस्व स्वर नहीं है। तो अभी हमने बताया कि ई भी ह्रस्व स्वर है, आ भी ह्रस्व स्वर है और उ भी ह्रस्व स्वर है और द जो है वो दीर्घ स्वर है। तो इस पे डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। पहला ऑप्शन है वाचन शिक्षण के द्वारा। पहला ऑप्शन है वाचन शिक्षण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लेखन शिक्षण के द्वारा और तीसरा ऑप्शन है आबा दोनों के द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास, तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण का विकास जो है वह दोनों माध्यम से होता है।
आ और बा दोनों सही है, तो सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के अगला क्वेश्चन है ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ध्वनि का नियम का प्रारंभ किया। पहला ऑप्शन है ग्रासमन ने, दूसरा ऑप्शन है ग्रियर्सन ने, तीसरा ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी ने, चौथा ऑप्शन है चाक्सी ने। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्वनि के नियम का प्रारंभ। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे कि ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया। तो ध्वनि के नियम का प्रारंभ जो है वो ग्रियर्सन ने किया। बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है अनगिनत। तो आप सभी लोग बताएंगे कि हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। तो हिंदी में जो कुल जो है वो 18 बोलियां प्रचलित हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है वर्ण द या से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। पहला ऑप्शन है घा, दूसरा ऑप्शन है दया और चौथा ऑप्शन है दया और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्ण द और या से मिलकर कौन सा संयुक्त वर्ण बनता है। तो वर्ण द और या से मिलकर जो है वो दया बनता है। बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान बिना अवरोध के होता है उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है आबा दोनों और चौथा ऑप्शन है वर्णमाला। तो आप सभी लोग बताएंगे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा के हो उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा के उन्हें हम स्वर कहते हैं और जिसमें अवरोध उत्पन्न हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा असत्य है। तो आप सभी लोग पहचान करेंगे कि निम्न में कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन है ता ओष्ठ व्यंजन है और दूसरा ऑप्शन है फा ओष्ठ व्यंजन। तो फा जो है वो ओष्ठ व्यंजन है, यह सही है। और पूछा है कि बड़ा सा जो है वह ऊष्म व्यंजन है। हाँ, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, जैसे कि सा 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 और हा। तो यह भी एक सही है। और कहा है कि छा एक संयुक्त व्यंजन है, यह भी सही है। संयुक्त व्यंजन जो है वो भी 4 होते हैं। तो यह भी सही है। इसमें पूछा गया है कि असत्य कौन सा है। तो असत्य है ता जो है ओष्ठ व्यंजन, यह ओष्ठ नहीं है, यह दंत है। यह जो है वह दंत है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है च वर्ग है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि च वर्ग है। पहला ऑप्शन तालव्य, दूसरा ऑप्शन दंत, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है दंत ओष्ठ। तो आप सभी लोग बताएंगे कि च वर्ग कौन सा है। तो च वर्ग जो है वह तालव्य है। इसका सूत्र है इचु यसा नाम तालु। तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पार्श्विक वर्ण है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा पार्श्विक वर्ण है। पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है रा, तीसरा ऑप्शन है ला और चौथा ऑप्शन है वाह। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। इसमें पूछा गया पार्श्विक। तो आप सभी लोग बताएंगे
पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, वर्ण कौन सा है? तो रा जो है वह, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पार्श्विक वर्ण है, तो इसमें सी इज राइट आंसर। ला जो है वह पार्श्विक वर्ण है और रा जो है वह लुंठित है। रा जो है वह लुंठित वर्ण है। ला जो है, रा जो है वह लुंठित है और ला जो है वह पार्श्विक है, जिसमें सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है? तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है। पहला ऑप्शन है या और वाह, दूसरा ऑप्शन है डा और ढा, तीसरा ऑप्शन है भा और मा, और चौथा ऑप्शन है सा सा और हा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है? तो या और वाह जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। या और वाह जो है वो अंतस्थ व्यंजन है और सा और हा ये जो है उष्म व्यंजन है। उष्म है, तो इसमें से दो ऑप्शन कट गया। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पूछा गया उच्छिप्त, तो उच्छिप्त व्यंजन है डा और ढा। बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। तो आप सभी लोग बताएंगे ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, तो पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है द्विगुण व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है स्वर और चौथा ऑप्शन है व्यंजन। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। तो ज्ञ को वर्णमाला में जो है वो संयुक्त व्यंजन माना जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है वो 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। पहला है ज्ञ, छ, त्र और सरा। ये 4 जो है वह संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है छ का निर्माण किन दो व्यंजनों के मेल से हुआ है? तो आप सभी लोग बताएंगे छ का निर्माण किन दो वर्णों के व्यंजनों के मेल से हुआ। पहला है का और सा, दूसरा ऑप्शन है का और खा, तीसरा ऑप्शन है खा और धा और चौथा ऑप्शन धा और चा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। छ का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? तो छ का निर्माण जो है वो का और सा से हुआ है, तो ए इज राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि वो अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। जो अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? वो 4 होती हैं। 4 हैं, या, र, ला और वा। तो आपसे इसे पूछा गया है नहीं है, तो इसमें जो है वो माँ नहीं है, तो डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है क वर्ग से, दूसरा ऑप्शन है टा वर्ग को, और तीसरा ऑप्शन है च वर्ग को, और चौथा ऑप्शन है पा वर्ग को। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है। तो इसमें क वर्ग, च वर्ग, इसमें जो है च वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं च वर्ग को। तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है।
पहला ऑप्शन है रेणु, दूसरा ऑप्शन है रेणु, तीसरा ऑप्शन है रेड़ू और चौथा ऑप्शन है रेड़ू। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसमें रेड़ू जो है वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। पहला ऑप्शन है ए आई, दूसरा ऑप्शन है च और छ, तीसरा ऑप्शन है य और वा, चौथा ऑप्शन है ता और था। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे निम्न में कौन सा आंसर कंठ तालव्य है। तो एक आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसमें एक सूत्र होता है ए दैतो कंठ तालव्य, तो इसमें ए इज राइट आंसर। उस सूत्र के माध्यम से ए जो है ए आई जो है वो कंठ और तालु के द्वारा बोले जाते हैं। तो ए इज राइट आंसर, ए दैतो कंठ तालव्य सूत्र के माध्यम से यहाँ होता है। ये जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। या और वह जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। ये जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओ का उच्चारण स्थान है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ओ का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन ए है कंठोष्ठ, ऑप्शन बी है दंतोष्ठ और ऑप्शन सी है दंत और ऑप्शन डी है तालव्य। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ओ का उच्चारण स्थान है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि ओ का उच्चारण स्थान है। तो ओ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठोष्ठ है। इसका भी एक सूत्र होता है उदयतो कंठ ओष्ठम, उदयतो कंठोष्ठम के माध्यम से ये सूत्र हुआ है। दंत जो है वो ता वर्ग जो है दंत से बोला जाता है। उदयतो कंठ ओष्ठम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है। आप सभी लोग बताएंगे निम्न में कौन सा स्पर्श संघर्षी है। पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है च, तीसरा ऑप्शन है ह और चौथा ऑप्शन है पा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन स्पर्श संघर्षी है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा स्पर्श संघर्षी है। तो अभी हमने बताया आपको जो च वर्ग होता है, च वर्ग वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। बीज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व का उच्चारण स्थान है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि व का उच्चारण स्थान है। पहला है दंतोष्ठ, दूसरा है ओष्ठ और तीसरा है दंत और चौथा है तालव्य। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। तो जो है ओष्ठ से जो है पा वर्ग बोलते हैं, पा वर्ग, और तालु से जो है वो चा वर्ग, और दंत से जो है वो ता वर्ग, दंत से जो है वो पा वर्ग। तो एक सूत्र यह भी होता है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम के माध्यम से ए इज राइट आंसर। व का उच्चारण स्थान जो है वो दंत ओष्ठ होगा। अगला क्वेश्चन है फा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि फा का उच्चारण स्थान क्या है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि फा का उच्चारण स्थान क्या है। तो फा का उच्चारण स्थान क्या है। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है दंत। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कंठ से जो है वो का वर्ग, तालु से जो है वो चा वर्ग,
दंश से जो है वो ता वर्ग, और ओट से जो है वो पा वर्ग बोलते हैं। तो जो ये फा है वह जो है वो पा वर्ग में आता है, तो सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है? तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि उष्म व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। उष्म व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। तो आप सभी लोग बताएंगे, पूछा गया नहीं है तो इसमें बताइए आप कौन सा नहीं है। इसमें पूछा गया है कि यह, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। इसमें दोनों होगा। इसमें असत्य पूछा गया है, दोनों होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन जो है वो 4 है, तो पहला दूसरा हो गया, और जो है ये भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है। अगला देखते हैं, संयुक्त स्वर हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि संयुक्त स्वर हैं। पहला ऑप्शन है आ ई उ और री। दूसरा ऑप्शन है आ ई उ ए औ औ। और तीसरा ऑप्शन है आ तथा बा दोनों। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि संयुक्त स्वर हैं। तो हिंदी में जो है संयुक्त स्वरों की संख्या जो है वो 4 होती है। पहला है ए, दूसरा है आय, तीसरा है ओ, और चौथा है औ। हिंदी में जो है वो संयुक्त स्वरों की संख्या जो है वो 4 ही होता है। तो इसमें इसमें भी जो है वो ऑप्शन गलत है। इसमें भी जो है वो ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सही होगा कोई नहीं। अगला, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वर्णमाला में जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा ऑप्शन है 7। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, तो इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन जो है संख्या 4 है। या, र, ला और वा, ये जो है 4 ही अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण ता सा और हा कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है स्पर्शी, दूसरा ऑप्शन है संघर्षी, और तीसरा ऑप्शन है आबा दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि सा 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 को जो है वो ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसमें जो है डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 53, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 51, और चौथा ऑप्शन है 50। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, और जिनकी भी आवश्यकता हो उनके पास आप वीडियो भेजते रहिए और पढ़ते रहिए। तो इसमें जो है बी इज राइट आंसर। वर्णों की संख्या जो है वर्णमाला में वो 52 है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है 3। तो आप सभी लोग बताएंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। छत्रज्ञा और सरा, ये 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन है। अगला है हंस पद का चिन्ह है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इसमें से
हंस पद का चिन्ह कौन सा है? आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि हंस पद का चिन्ह कौन सा है। पहला ऑप्शन। इसको जो है वो हम इसको जो है वो हम अर्धविराम कहते हैं। अर्धविराम। ये जो है वो अर्धविराम है। और ये जो है प्रश्नवाचक है। और ये जो है बड़ा का सिंबल है। और ये जो है हंस पद का है। तो बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अर्धसंवृत स्वर है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अर्धसंवृत स्वर कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन है ए और ओ। दूसरा ऑप्शन है ए औ। तीसरा ऑप्शन है ई आ। और चौथा ऑप्शन है बड़ा आ। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पूछा गया है अर्धसंवृत स्वर। तो अर्धसंवृत स्वर जो है ए और ओ। बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। तो आप सभी लोग बताएंगे कंठ ध्वनि का सही प्रयोग। पहला ऑप्शन है कुर्सी। दूसरा ऑप्शन है मेज। तीसरा ऑप्शन है खड़क। और चौथा ऑप्शन है दवात। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। तो इसमें जो है वो खड़क। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। पहला ऑप्शन है टा। दूसरा ऑप्शन है ठा। और तीसरा ऑप्शन डा। और चौथा ऑप्शन है ढा। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो अभी हमने आप सभी को बताया कि जितने टा वर्ग की जो होती है सभी वर्ण टा वर्ग सभी वर्ण जो है वो मूर्धन्य होते हैं। सभी जो है वो मूर्धन्य होते हैं। तो इसमें टा है डा है और ठा है। तो इसमें ढा जो है यहाँ पर डबल बिंदी है, इसलिए नहीं पूछा गया है। तो डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पे होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ध्वनि का उच्चारण के स्थान पे होता है। तो ध्वा। तो आप सभी लोग देखेंगे ध्वा किस शब्द से बोलते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे ध्वा जो है किस शब्द से बोलते हैं। तो इसमें जो है वो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। पहला ऑप्शन है फा वर और वा। दूसरा ऑप्शन है या और रा। तीसरा ऑप्शन है का और चा। और चौथा ऑप्शन है टा और ठा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले हैं। तो दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले शब्द जो है फा और वा होंगे। तो जो है आ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्न में किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो जो का वर्ग होता है सभी
कंठ के द्वारा बोला जाता है। का वर्ग, तो काम में का वर्गीय भी है, का वर्गीय है, का वर्गीय है, तो डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन है छ, दूसरा ऑप्शन त्र, और तीसरा ऑप्शन है ज्ञ, और चौथा ऑप्शन है र। तो अभी हमने आप सभी को बताया कि जो है संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। छ भी एक संयुक्त वर्ण है, त्र भी एक संयुक्त वर्ण है, और ज्ञ भी। ये जो है जा और य से मिलके बना है। जा और य से मिलके बना है। ये जो है ता और रा से मिलके बना है, और ये जो का है और सा से मिलके बना है। तो इसमें पूछा गया नहीं है, नहीं है जो है और जो है नहीं है, डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सही है। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में से कौन सा सही है। पहला है ड और ढ वर्ण को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, पहला आप। दूसरा है पहला था तीसरे वर्ण को महाप्राण कहते हैं। और चौथा है, तीसरा है चा और छा जा झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। या रा लावा को उष्म व्यंजन, उष्म वर्ण है। तो इसमें पहला तथा तीसरे वर्ण को महाप्राण कहते हैं, तो ये जो है सही है। ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। चा और छा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये भी सही है। तो या रा लावा जो है उष्म वर्ण है, यह उष्म वर्ण नहीं है, यह जो है अंतस्थ वर्ण है, यह जो है अंतस्थ वर्ण है। तो डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही शब्द है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि निम्न में कौन सा सही शब्द है। तो पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है परीक्षा, और दूसरा ऑप्शन है परीक्षा, और तीसरा ऑप्शन है परीक्षा, और चौथा ऑप्शन है परीक्षा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में सही शब्द का चयन करना है, आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी आंसर इज राइट आंसर, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है उपकार का विलोम। आप सभी लोग बताएंगे उपकार का विलोम है। पहला ऑप्शन है निंदा, दूसरा ऑप्शन है बुराई, तीसरा ऑप्शन है अपकर्ष, और चौथा ऑप्शन है अपकार। तो आप सभी लोग बताएंगे कि उपकार का विलोम है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे उपकार का विलोम है। तो उपकार का विलोम जो है वो अपकार होता है, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऐश्वर्य का विलोम है। पहला ऑप्शन है वैभव, दूसरा ऑप्शन है अनैश्वर्य, तीसरा ऑप्शन दरिद्रता, और चौथा ऑप्शन है विलासिता। तो इसमें विलोम पूछा गया है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ऐश्वर्य का विलोम होता है। तो ऐश्वर्य का विलोम जो है वो अनैश्वर्य होता है, बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओजस्वी का विलोम है। पहला ऑप्शन निस्तेज, दूसरा ऑप्शन है कायर, और तीसरा ऑप्शन है आलसी, चौथा ऑप्शन है भीर। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि ओजस्वी का विलोम है। ओजस्वी का मतलब होता है जो है वो तेज होता है, जो ओजस्वी का मतलब होता है तेज होता है। और निस्तेज, यह जो है विलाम विलोम होगा। तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है करुड़ का विलोम है। तो आप सभी लोग बताएंगे करुड़ का विलोम है। पहला ऑप्शन है कुपित, दूसरा ऑप्शन है कृतघ्न, और तीसरा ऑप्शन निष्ठुर, और चौथा ऑप्शन है शीतलवान। आप सभी लोग बताएंगे कि करुड़ का विलोम है, तो करुड़ का विलोम जो है वो शीतलवान होता है, डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम का विलोम है। आप सभी लोग बताएंगे कृत्रिम का विलोम है। पहला ऑप्शन है असली, दूसरा ऑप्शन है सहज,
तीसरा ऑप्शन निर्मित और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक। तो कृत्रिम शब्द जो होता है वो इसका अर्थ होता है कि मानव के द्वारा, जो कुछ भी मानव के द्वारा निर्मित होता है उसे हम कृत्रिम कहते हैं। तो कृत्रिम का विलोम पूछा गया, कृत्रिम का विलोम जो है वो प्राकृतिक होगा, कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ का विलोम है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अभिज्ञ का विलोम है। पहला ऑप्शन तज्ञ, दूसरा ऑप्शन है अज्ञ, तीसरा ऑप्शन चतुर और चौथा ऑप्शन है प्रज्ञ। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अभिज्ञ का विलोम है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि अभिज्ञ का विलोम है। तो अभिज्ञ का विलोम जो है वो यज्ञ है, बी इज राइट आंसर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। यह क्लास जो है वो डीएलएड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको डीएलएड संबंधित किसी भी आवश्यकता हो तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। आपको पीडीएफ लिंक कोई भी मतलब किसी कोई भी आवश्यकता हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको बीटीसी संबंधित कोई भी जानकारी कुछ भी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इष्ट का विलोम है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इष्ट का विलोम है। इष्ट का विलोम पहला ऑप्शन है शत्रु, दूसरा ऑप्शन है प्रतिद्वंदी, तीसरा ऑप्शन है अनिष्ट और चौथा ऑप्शन है विरोधी। तो इष्ट का जो विलोम होता है वो अनिष्ट होता है, सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है लघु का विलोम है। पहला ऑप्शन है भारी, दूसरा ऑप्शन है बड़ा, तीसरा ऑप्शन है वजन और चौथा ऑप्शन है गुरु। तो लघु का जो अर्थ होता है वो लघु माने होता है छोटा, लघु माने छोटा होता है और गुरु माने बड़ा होता है। तो ये जो है डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पर्वत का समानार्थी शब्द है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पर्वत का समानार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है पादप, दूसरा ऑप्शन है कूट, तीसरा ऑप्शन है अगार, चौथा ऑप्शन है घन। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पर्वत का समानार्थी, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रही रखिएगा, यहीं पे आप सभी लोग गलती करते हैं कि पर्वत यहाँ समानार्थी पूछा गया है, तो समानार्थी मतलब समान। तो कूट माने भी पर्वत होता है, इसलिए समानार्थी जो है कूट होगा, बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विरोध का विलोम होगा। पहला ऑप्शन है सहायता, दूसरा ऑप्शन है सहमत, तीसरा ऑप्शन है अनुरोध और चौथा ऑप्शन है समर्थन। तो आप सभी लोग बताएंगे कि विरोध का विलोम है। विरोध का विलोम है, तो विरोध का विलोम जो है वो समर्थन होगा, डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिन का विलोम है। तो आप सभी लोग बताएंगे दिन का विलोम है। पहला ऑप्शन है रात, दूसरा ऑप्शन है समय, तीसरा ऑप्शन है शाम और चौथा ऑप्शन है स्थिर। तो आप सभी लोग बताएंगे कि दिन का विलोम है। तो दिन का विलोम जो होता है वो रात ही होता है, दिन का विलोम जो है वो रात होता है। तो ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आनंद का पर्यायवाची है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि आनंद का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है स्पृहा, दूसरा ऑप्शन है सहकार, तीसरा ऑप्शन है प्रमोद और चौथा ऑप्शन है प्रमाद। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बताएंगे आप सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आनंद का पर्यायवाची जो है वो सहकार होता है, बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंद्र का पर्यायवाची है।
ऑप्शन ए है महेश, ऑप्शन बी है पुरंदर, और ऑप्शन सी है देवासुर, और ऑप्शन डी है महिसूर। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंद्र का पर्यायवाची है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची जो है वो महिसूर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तरंग का पर्यायवाची है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे तरंग का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है काया, दूसरा ऑप्शन है क्षीण, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति, और चौथा ऑप्शन है उर्मी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तरंग का पर्यायवाची शब्द है, तो तरंग का पर्यायवाची शब्द जो है वो उर्मी है। डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि निम्न में कौन सा एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं। पहला ऑप्शन है पावक, पावक, दूसरा ऑप्शन है अनिल, तीसरा ऑप्शन है वैश्वानर, और चौथा ऑप्शन है कृषाणु। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची जो है वो अनिल नहीं है। अनिल जो है वो वायु की पर्यायवाची है। अनिल जो है वो वायु की पर्यायवाची है। तो बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे आकाश का पर्यायवाची नहीं। पहला ऑप्शन है पुष्कर, दूसरा ऑप्शन है द्यू, तीसरा ऑप्शन है श्रांति, और चौथा ऑप्शन है व्योम। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि निम्न में कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें जो है श्रांति जो है वो आकाश की पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है महास महाश्वेता, दूसरा ऑप्शन है बीड़ा पाणी, तीसरा ऑप्शन है भारती, और चौथा ऑप्शन है पद्मा। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कि महाश्वेता, महाश्वेता, बीड़ा पाणी, भारती और पद्मा। तो इसमें जो है डी इज राइट आंसर। यह जो है सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन निशाकर, दूसरा ऑप्शन प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन दिनेश और दिनकर। आप सभी लोग बताएंगे निम्न में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे निम्न में सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो है जो है यह नहीं, यह जो है रात्रि का पर्यायवाची है निशाचर। तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में से कौन सा सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ आप सभी लोग नहीं पर अवश्य ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है ललाम, दूसरा ऑप्शन है चारु, और तीसरा ऑप्शन है मंजूसा, और चौथा ऑप्शन है मंजुल। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है मंजूसा सही होगा। यह जो है सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला है ऊर्जा का समानार्थी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ऊर्जा का समानार्थी है। पहला है तीक्ष्ण, दूसरा है उष्णता, तीसरा ऑप्शन तीव्रता, और चौथा ऑप्शन है ओज। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ऊर्जा का समानार्थी पूछा गया। इसमें समानार्थी माने समान होता है, तो ऊर्जा का समानार्थी जो है वो ओज होगा। डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा
आदि घोटक शब्दों के पश्चात कौन लगता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि दुख, हर्ष, शोक आदि शब्दों के पीछे क्या लगता है। पहला ऑप्शन है लाघव चिन्ह, दूसरा ऑप्शन उद्धरण चिन्ह, तीसरा ऑप्शन निर्देशन चिन्ह और चौथा ऑप्शन है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा चिन्ह लगता है। तो इसमें जो है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। हर्ष, शोक, उल्लास कुछ भी आए तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक लगता है। तो डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है। तो आप सभी लोग बताएंगे प्रश्न सूचक विराम चिन्ह कौन सा है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो है विसर्ग का सिंबल है, विसर्ग का सिंबल है और ये जो है अल्प विराम है। अल्प विराम है और ये जो है अर्ध विराम है। अर्ध विराम है। पूछा गया है प्रश्न सूचक, तो प्रश्न सूचक जो है डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बा, दूसरा ऑप्शन है वा, तीसरा ऑप्शन है ला और चौथा ऑप्शन है रा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सी अंतस्थ ध्वनि नहीं है। तो बा जो है ये एक अंतस्थ ध्वनि नहीं है। अभी हमने आप सभी को बताया कि अंतस्थ ध्वनियों की संख्या जो है वो 4 होती हैं, वो है या, रा, ला और वा। तो इसमें जो है ये बा है पहला ऑप्शन, ये जो है नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। पहला ऑप्शन है एक कहानी का, दूसरा ऑप्शन है एक कविता का, तीसरा ऑप्शन है एक निबंध का, चौथा ऑप्शन है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पाठ्य विश्लेषण होता है तो पाठ्य विश्लेषण जो है वो एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का होता है। तो डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अवबोध की दृष्टि से, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान की दृष्टि से, तीसरा ऑप्शन है आभा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कार्य, गृह कार्य में प्रश्न करवाया तो गृह कार्य में जो है वो अवबोध की दृष्टि से और ज्ञान या अवबोध और ज्ञान दोनों की दृष्टि से कराए जाते हैं। तो इसमें जो है सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वाचन शिक्षण की विधि है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वाचन शिक्षण की विधि है। पहला ऑप्शन है संप्रेषण विधि, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण विधि, तीसरा ऑप्शन है आप बात दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वाचन शिक्षण विधि है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि वाचन शिक्षण विधि है। वाचन शिक्षण विधि है। तो वाचन शिक्षण विधि इसमें जो है दोनों सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है मौन शिक्षण का उद्देश्य है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मौन शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मनन शक्ति का विकास, दूसरा ऑप्शन तार्किक शक्ति का योग्यता का विकास और तीसरा ऑप्शन है आ और बा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य जो है वो मनन शक्ति का विकास भी होता है और तार्किक योग्यता का विकास भी होता है। तो इसमें जो है सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है।
पहला ऑप्शन है बोलने का कौशल, दूसरा ऑप्शन है लिखने का कौशल, और तीसरा ऑप्शन है पढ़ने का कौशल, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। इसमें पूछा गया लेखन, लेखन पूछा गया, लेखन में तो लिखने का कौशल होगा, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो आप सभी लोग बताएंगे वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बोलने के कौशल का विकास, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने के कौशल का विकास, तीसरा ऑप्शन है आ तथा ब दोनों, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वह दोनों होता है, बोलने के कौशल का भी विकास होता है और पढ़ने के कौशल का भी विकास होता है। तो इसमें जो है सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हरस स्वर कौन सा नहीं है। फिर वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हरस स्वर कौन सा नहीं है। तो अभी हमने बताया कि हिंदी में हरस स्वरों की संख्या जो है वो 4 होती हैं, आ, ई, उ और री। ये जो है ये दीर्घ स्वर है, तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है या, रा, ला, वा व्यंजन कहलाते हैं। तो या पहला ऑप्शन है उष्म व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, तीसरा ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन और चौथा ऑप्शन है द्विगुण व्यंजन। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है या, रा, ला, वा जो है अंतस्थ व्यंजन है, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द्विज शब्द का अर्थ है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि द्विज शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन दांत, तीसरा ऑप्शन है पक्षी और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि द्विज शब्द का अर्थ है। आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। द्विज शब्द का अर्थ, तो द्विज शब्द का अर्थ जो है वो ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है और पक्षी भी होता है। तो इनमें से सभी, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो आप सभी लोग बताएंगे लिपि विकास का प्रथम सोपान है। पहला ऑप्शन है चित्रलिपि, दूसरा ऑप्शन है वर्ण लिपि और तीसरा ऑप्शन अक्षर लिपि और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है। आप सभी लोग बताएंगे लिपि विकास का प्रथम सोपान है, तो लिपि विकास का इनमें से कोई नहीं, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जंगम का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है पुष्ट, दूसरा ऑप्शन है अस्थावर, तीसरा ऑप्शन है स्थिर और चौथा ऑप्शन है पूर्ण। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जंगम का विलोम शब्द है, तो जंगम का विलोम शब्द जो है वो अस्थावर होता है, बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अनुग्रह शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है आग्रह, दूसरा ऑप्शन है संग्रह, तीसरा ऑप्शन है ग्रहण और चौथा ऑप्शन है विग्रह। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनुग्रह शब्द का विलोम है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि अनुग्रह शब्द का विलोम है। आप सभी लोग बताएंगे अनुग्रह शब्द का विलोम है। अनुग्रह शब्द का विलोम, इसमें विलोम पूछा गया है, तो अनुग्रह का विग्रह होता है, डी इज राइट आंसर। अब जिस शब्द का अर्थ है, पहला है शंख, दूसरा है कलम कमल, तीसरा है कपूर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे आप जिस शब्द का विलोम, आप जिस शब्द का विलोम होता है, तो आप जिस शब्द का विलोम जो है वो शंख भी होता है, कमल भी होता है और कपूर भी होता है, तो डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है ऊष्म, दूसरा ऑप्शन है अंतस्थ, तीसरा ऑप्शन स्पर्श
और चौथा ऑप्शन है संयुक्त। तो आप सभी लोग बताएंगे कि का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। तो उस व्यंजन जो है वो 4 होते हैं। और संयुक्त अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं। और ऑप्शन इसमें बचा संयुक्त, संयुक्त भी 4 हैं। तो ऑप्शन बचा सी, जो है का से माँ तक के व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। पहला ऑप्शन है आधीन, दूसरा ऑप्शन है अधीन, और तीसरा ऑप्शन है अधीन, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा शब्द शुद्ध है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, निम्न शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। तो पहला है जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, अधीन। तीस अगला है मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है मौन वाचन में, और दूसरा ऑप्शन सस्वर वाचन में, और तीसरा ऑप्शन लेखन शिक्षण में, और चौथा ऑप्शन ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मांटेसरी विधि में प्रयुक्त करते हैं। आप सभी लोग बताएंगे कि मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो मांटेसरी विधि में जो है वो लेखन शिक्षण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है छ संयुक्त वर्ण संयोग से बना है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि जो छ वर्ण है वो किस वर्ण के संयोग से बना है। पहला ऑप्शन है का और बड़ा सा से, और दूसरा ऑप्शन है का और छोटा सा से, तीसरा ऑप्शन है का और जा से, और चौथा ऑप्शन है का और खट्टी सा से। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है छह संयुक्त वर्ण जो है वो का और सा से बना है। डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है घन, दूसरा ऑप्शन है अगार, तीसरा ऑप्शन है कूट, और चौथा ऑप्शन है पादप। तो इसमें पूछा गया समानार्थी शब्द। तो समानार्थी जो है कूट, कूट का मीनिंग भी पर्वत होता है। तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विरोध शब्द का विलोम है। तो आप सभी लोग बताएंगे विरोध शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है सहमत, दूसरा ऑप्शन है सहायता, और तीसरा ऑप्शन समर्थन, और चौथा ऑप्शन है अनुरोध। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा शब्द सही होगा। विरोध शब्द का विलोम है। आप सभी लोग बताएंगे विरोध शब्द का विलोम है। तो इसमें बी इज राइट आंसर। विलोम, विरोध का विलोम जो है वो सहायता होता है। अगला क्वेश्चन है सा हा व्यंजन कहलाते हैं। तो सा जो है व्यंजन जो है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है वो इनकी संख्या 4 है। और डा और ढा जो है दुगड़ व्यंजन कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो छत्र, ज्ञा और स्रा, इनकी भी संख्या 4 है। जो है सा व्यंजन जो है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आई शब्द का अर्थ है। आई शब्द का अर्थ है, पहला ऑप्शन है सर्प, दूसरा ऑप्शन है शार्दुल, तीसरा ऑप्शन है नृप। नृप और चौथा ऑप्शन है भावरा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा।
आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है अस्थावर का विलोम शब्द है। तो आप सभी लोग बताएंगे अस्थावर का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है सचल, दूसरा ऑप्शन है चेतन, तीसरा ऑप्शन है चंचल और चौथा ऑप्शन है जंगम। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है अस्थावर का विलोम जो है वो जंगम होता है और चेतन का जो है वो अचेतन होता है। चेतन का जो है वो अचेतन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है कुमुदनी और दूसरा ऑप्शन है कुमुदनी और चौथा ऑप्शन है कुमुदन दनी और चौथा ऑप्शन है कुमुदनी। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाषा संसार का नादम्य चित्र है, यह कथन किसका है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा संसार का जो है वो नादम्य चित्र है। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है बाबूराम सक्सेना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो है इसमें भाषा संसार का नादम्य चित्र है सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे देवनागरी की लिपि की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकार के लिए और चौथा ऑप्शन है एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन इसमें जो है सी इज राइट आंसर। शिरोरेखा का उपयोग जो है वो केवल अनावश्यक अलंकार के लिए नहीं किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है शब्द, तीसरा ऑप्शन है स्वर और चौथा ऑप्शन है वर्ण। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। यदि यहाँ ध्वनि होता तो ध्वनि माना जाता, ध्वनि के बाद जो है वो वर्ण आता है। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला का आशय है। पहला ऑप्शन है शब्द के समूह से, दूसरा ऑप्शन है वर्णों के संकलन से, तीसरा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह से और चौथा ऑप्शन शब्द रचना से। आप सभी लोग बताएंगे वर्णमाला का आशय है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि वर्णमाला का आशय है। तो वर्णमाला का आशय जो है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह से होता है। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आप सभी लोग बताएंगे हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। पहला ऑप्शन है 55, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन है 48। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मूलतः वर्णों की संख्या जो है वो 52 माना जाता है। ड और ढ वर्ण है। तो आप सभी लोग बताएंगे ड और ढ वर्ण है। पहला ऑप्शन उच्छिप्त, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है संयुक्त और चौथा है उस। तो आप सभी लोग बताएंगे डा और ढा को माना जाता है। तो डा और ढा को जो है वो उच्छिप्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सा का उच्चारण स्थान है। तो आप सभी लोग बताएंगे सा का उच्चारण स्थान है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सा का उच्चारण स्थान है। तो सा का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है। अगला क्वेश्चन है आनंद का विलोम है। पहला ऑप्शन है विष, दूसरा ऑप्शन है विषाद, तीसरा ऑप्शन है अवनि और चौथा ऑप्शन है अर्पण। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आनंद का विलोम होता है तो आनंद का विलोम जो है वो विषाद होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है श्रृंगार और दूसरा है श्रृंगार और चौथा भी है श्रृंगार और चौथा ऑप्शन है श्रृंगार। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है सी इज राइट आंसर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन, नूतन का विलोम शब्द है। आप सभी लोग बताएंगे कि ये नूतन का विलोम शब्द है। यह जो है 2019 में पूछा गया था। आप सभी लोग बताएंगे नूतन का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है पुराना, दूसरा ऑप्शन नवीन, और तीसरा ऑप्शन पुरातन, और चौथा ऑप्शन है प्राचीन। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नूतन का जो है वो पुरातन, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यह वर्ड है। पहला ऑप्शन है उच्छिष्ट, दूसरा ऑप्शन है अंतस्थ, तीसरा ऑप्शन संयुक्त, और चौथा ऑप्शन है उष्ण। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह वर्ड है, तो यह वर्ड जो है एक अंतस्थ व्यंजन है, तो बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। तो आप सभी लोग बताएंगे भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है सुंदर लेखन, दूसरा ऑप्शन है शीघ्र लेखन, तीसरा ऑप्शन है देख कर लिखना, और चौथा ऑप्शन है सुलेख शब्द लिखना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन इज राइट आंसर, सुंदर लिखना। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है। पहला ऑप्शन है ज और इया के, दूसरा ऑप्शन है ज और इया से, और तीसरा ऑप्शन है ज और या से, और चौथा ऑप्शन है ज और न्या से। तो इसमें जो है बी इज राइट आंसर, ज और यहाँ पे हलंत रहेगा और यहाँ से, बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है अच्युतम, दूसरा ऑप्शन है अभ्युदय, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक, और चौथा ऑप्शन है अन्वय। तो आप सभी लोग बताएंगे कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी जो है वो अत्यधिक है, ये जो है अशुद्ध गलत है, तो सी इज राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितने भी डीएलएड साथी हैं उनके पास शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।